अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोबल गैसेस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक ग्रुप 8A एलिमेंट्स में, और आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन आई एम गोइंग टू डिटरमाइन द बॉन्ड एंगल, number of lone pair, number of bond pair, and geometry of a xenon compounds like xenon difluoride, xenon tetrafluoride, and xenon hexafluoride. So first of all, I am going to explain a general formula, and by using this formula, we can determine the state of hybridization, and by using the state of hybridization, we can determine the number of lone pair, then we can determine the number of bond pair, we can determine whether a charge is present or not, what is the charge on a cation, or if there is a cation then what is the charge present, and if there is an anion then what is how many negative charge is present, how many positive charge are present on a compound, and how we can determine the geometry of a compound. So first of all I am going to explain electronic configuration of a xenon. सबसे पहले स्टूडेंट्स आज मैं जो चीज़ डिस्कस करूंगा वो होगा xenon की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टूडेंट्स तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मैंने ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास वो 5s में भी 2 हैं, और 5p में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हुए हम डिटरमाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को, और हम डिटरमाइन करेंगे कि कितने डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, वेदर बी अ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व और नॉट, वी कैन डिटरमाइन इट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टूडेंट्स तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मैंने ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है, जिसमें S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और P में आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और ये आपके पास पड़ा है 5d ऑर्बिटल जो कि वैकेंट है। और अकॉर्डिंग टू electronic configuration principle, the orbital which involve in hybridization, those orbital which involve in hybridization must have a same value of a principal quantum number. तो उनकी principal quantum number की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो that's why I am going to choose 5s and 5p, इसलिए मैं यहाँ पे 5s और 5p को जो है वो चूज़ कर रहा हूँ, और साथ मैंने क्या लिया 5d, क्योंकि सब की जो n की वैल्यू है वो क्या है 5 है। That's why I am going to use 5s, 5p and 5d। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि 5s, 5p और 5d ही क्यों लिया है। मैंने आपको बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक दोज ऑर्बिटल विच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, मस्ट हैव अ सेम वैल्यू ऑफ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फार्मूला। उस फार्मूले को मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास जो फार्मूला है सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे पास फार्मूला हमारे पास ये है, हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। ये आपके पास फार्मूला है जर्नल स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता हो कि V क्या है। V हमारे पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें आपको पता हो कि सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर 2 मैंने लिखा m, ये होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स लिंक्ड विद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ मोनोवेलेंट एटम वो जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, या जिनको रिक्वायर्ड 1 है, जो 1 शेयर कर सकते हैं या 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं या 1 लूज कर सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन,
उसमें आ जाता है फ्लोरीन, उसमें आ जाता है क्लोरीन, ETC। ये आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं मोनोवेलेंट एटम। ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं? मोनोवेलेंट एटम्स। और इसके साथ हमारे पास C क्या होता है? C हमारे पास होता है स्टूडेंट्स चार्ज ऑन कैटाइन, कैटाइन पे मौजूद चार्ज। और A होता है हमारे पास चार्ज ऑन एनाइन, किसी भी एनाइन पे चार्ज जो मौजूद है वो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स। ये तो दोबारा बता रहा हूं, वी कैन डिटरमाइन अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस फार्मूले को यूज करते हुए आप क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपके पास दरअसल जो फार्मूला बन गया वो बन गया स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला। वो क्या बना? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V is the valence shell electron in central atom. M is the number of monovalent atoms attached to a central atom. And C is the charge on a cation. A is the charge on an anion. तो क्या था? V valence electron of central atom, M number of monovalent atoms linked with central atom, और C आपके पास चार्ज क्या है जी? चार्ज on a cation, और A क्या है? चार्ज on an anion। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास आ गया ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है? हम लिखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या है? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। और वो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स X, उसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिखेंगे XeF2। तो अब हम लिखेंगे ज़ीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन। ज़ीनॉन वो मैंने आपको बताया 5s 5p, और साथ हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स 5d। ये है स्टूडेंट्स 5d। अब हमें पता है 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो d ऑर्बिटल है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एम्प्टी है। ओके, अब हम डिटरमाइन करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, दूसरा हम इसमें डिटरमाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स यही बात तो सीखने वाली है। जरा ऑब्जर्व करें, मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा? 1/2 V नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ज़ीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं स्टूडेंट्स? 6 + 2 8। ये आपके पास आ गए 8 प्लस M। M क्या था? मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम कितने अटैच है? 2। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या बन गया? 2 प्लस माइनस देखिएगा, चार्ज 0 है, ना Xe पे चार्ज है ना फ्लोरीन पे चार्ज है, और मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपके पास बन गया 0 + 0। तो स्टूडेंट्स जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपके पास बन गया 1/2 और इनटू आपके पास क्या बन गया 10। और जब आप इसको आंसर निकालेंगे तो आंसर में आपके पास जवाब क्या आ रहा है? 5। अब इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो 5 होंगे। स्टूडेंट्स वो कितने होंगे? 5। और अगर 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है, अब मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन अब लिखूं, कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स आपके पास? ये आपके पास आ गया 5s, ये आपके पास आ गया 5p, और ये आपके पास आ गया 5d। अब जरा चेक कर लेते हैं, ये आपके पास 5s है, ये 5p है और ये 5d है। अब 5 का क्या मतलब है? यहां पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आपके पास एक s है,
3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक d। तो देखें 3 1 + 1 टोटल आपके पास कितने हो गए, 5 हो गए। एक s है, 3 p है और एक क्या है, d है। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन बर्निंग sp3d। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कन्फिगरेशन 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2। यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाएगा, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन एटम, हेयर फ्लोरीन एटम अटैच। अब यहाँ पे फ्लोरीन एटम्स आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जब ऐसा है तो अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहूँ कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो ये तो हमने सीख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज्ड, यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, प्रमोट हो गया। मतलब पीछे आपके पास लोन पेयर कितने बचते हैं, लोन पेयर आपके पास कितने बचे, 1 2 3, मतलब आपके पास टोटल लोन पेयर 3 मौजूद है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है, एक यहाँ पे अनपेयर्ड है, वहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो गए। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6। तो अब मैं ज़ीनॉन की स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगा, मैं यूँ लिखूंगा कि ये आपके पास मौजूद है ज़ीनॉन, क्योंकि ज़ीनॉन टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, 5, एक s 3 p और एक d। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगी कि यहाँ पे भी फ्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पे भी फ्लोरीन अटैच हो गया। अब जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास आ जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे। ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और ये कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, इक्विटोरियल पोजीशंस पे मौजूद हैं। ये हमारे पास इसके अगर हम स्ट्रक्चर चेक करें, अब नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमने सीखी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो वो हमारे पास कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ये स्टूडेंट्स इन सब को अकाउंट करके है। और अगर मैं सिर्फ इसके मुताबिक चेक कर लूं ऐसे, तो यहां पे जो अगर चेक करूं ऐसे, ज़ीनॉन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर यहाँ। तो इस लिहाज से तो अगर देखें तो एंगल आपके पास कितने का बन रहा है, 180 का, और ज्योमेट्री आपके पास कौन सी बन रही है, लीनियर। लेकिन यहाँ पे डिस्टॉर्टेड होने की वजह से जो ज्योमेट्री है वो क्या है, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक कौन सी बन रही है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन में अभी हमने जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की वो किसकी की, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की। अब ये आप लोगों को क्लियर। अब मैं स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो अब हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की। तो देखिएगा अब हमारे पास किसकी बनी, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। मतलब आपके पास ये बन गया XeF4। सो नंबर 1 आपने क्या डिटरमाइन करना है जी, जो चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है वो आपने डिटरमाइन करना है। सबसे पहले इसमें फार्मूले को यूज़ करते हुए 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है 8 है, एटम कितने अटैच हैं, 4 + 4, और अगर हम चार्ज देखें पॉजिटिव भी 0 तो नेगेटिव भी 0। तो आपके पास टोटल यू बन गया 1/2 × 12, और आपके पास स्टूडेंट्स आंसर कितना आ गया, 6। अब यहाँ पे ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व होंगे, 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। तो नंबर 2 में जो लिखने जा रहा हूँ वो मैं लिखने जा रहा हूँ कन्फिग्रेशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्राउंड स्टेट में, और वो हमें पता है क्या है, sp, और हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या हैं, d। s की बात कर लें, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, 5s 5p, और जो d है वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी होगा। ये आपके पास क्या है, 5d है स्टूडेंट्स। अब मैं इसकी लिखता हूं, क्योंकि 6 इन्वॉल्व है तो 6 का मतलब ये है sp3d2। आउटर 2d ऑर्बिटल जो है 2d ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, मतलब sp और d। तो अब अगर आप कन्फिगरेशन लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट में, कन्फिगरेशन आपकी आ गई एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कन्फिगरेशन कुछ यूं हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट है,
एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं आपके पास। अब इसका मतलब ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रमोट होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ पे भी 1 रह गया, यहाँ पे भी 1 रह गया। और अगर हम बात करें अब डी की, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और 1 यहाँ। ये आपके पास है 5s, ये आपके पास क्या है 5p और ये आपके पास क्या है 5d। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या बना, 1s 3p 2d। तो हमारे पास क्या बनी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है जो अनपेयर्ड है वहां पे क्या अटैच हो जाएगा, फ्लोरीन। यहां पे भी फ्लोरीन आ गया, यहां पे भी फ्लोरीन आ गया, यहां पे भी फ्लोरीन आ गया और यहां पे भी क्या आ गया, फ्लोरीन। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर को देख लें, बड़ी आसान सी बात है। तो अब हम चेक करते हैं, इफ वी ऑब्जर्व नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं। लोन पेयर, एक ये लोन पेयर मौजूद है और एक ये लोन पेयर मौजूद है। तो जाहिर सी बात होगी, तो अब हम यूं लिखेंगे, ये आ गया जीनॉन, जीनॉन में यहां पे भी लोन पेयर मौजूद है और यहां पे भी मौजूद है लोन पेयर। और हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड है, 4। इसका मतलब है यहां पे भी फ्लोरीन, यहां पे भी फ्लोरीन, यहां पे भी फ्लोरीन और यहां पे भी स्टूडेंट्स क्या आ गया, फ्लोरीन। बिकॉज वी नो दैट इन राइटिंग द स्ट्रक्चर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेवर कंसीडर इन अ ज्योमेट्री। हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्योमेट्री में कंसीडर ही नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर ही नहीं करेंगे। सो वी कैन राइट द स्ट्रक्चर। तो अब आपके पास स्ट्रक्चर कुछ यूं बन गई। और इस किस्म की स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें पता है, वो होती है स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी वो कितने की बन गई, वो कौन सी बन गई, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2 और आपके पास एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का स्टूडेंट्स। ये हमारे पास किसकी ज्योमेट्री थी, ये हमारे पास ज्योमेट्री थी जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की, जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद है जीनॉन, अब तो बड़ी आसान हो गई स्टूडेंट्स। अब है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। और अगर हम बात करते हैं जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की, तो उसमें जरा देखिएगा स्ट्रक्चर क्या होगी, फार्मूले को यूज करते हुए सब कुछ पता लगा लेते हैं हम लोग। तो अब हम बात करेंगे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की। ये लास्ट है स्टूडेंट्स, जरा ऑब्जर्व करें, ये है हमारे पास जीनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6। इसको आप लोग यूं एक्सप्लेन करते होते हैं, XeF6 स्टूडेंट्स। हाँ, ओके। नंबर 1 वी कैन डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं स्टूडेंट्स, 6। तो 6 मोनोवेलेंट एटम, ये दोनों 0 हैं। तो आपके पास क्या बन गया, 8 + 6। तो ये आपके पास यूं बन जाएगा 1/2 × 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7। इसका मतलब है 1s 3p 3d। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे। तो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर को, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब मैं लिखूंगा इसकी कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें तो हमें पता है 5s 2 इलेक्ट्रॉन, 5p 6 इलेक्ट्रॉन, 5d remains empty। ये 5s 5p और 5d। By using the state of hybridization we know that 3d orbital are involved and 6 fluorine atom attached to a xenon central atom. These are monovalent atoms. So configuration in excited state, देखिएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में 5s 5p एंड 5d, 5s 5p एंड 5d। अगर हम देखें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने बन रहे हैं 6। तो हम क्या करते हैं, हर p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जब आप एक्साइटेड स्टेट में हर इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे भी फ्लोरीन एटम आ गया, यहाँ पे भी फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पे भी क्या आ गया, फ्लोरीन। बिकॉज 6 फ्लोरीन एटम अटैच विथ सेंट्रल एटम। सो देखिएगा अब जरा हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी।
क्योंकि स्टूडेंट्स 6 बॉन्ड है और आपके पास यहाँ पे लोन पेयर कितने मौजूद हैं, एक 1 लोन पेयर ओनली, एंड देयर आर 6 बॉन्ड पेयर। तो अब जीनॉन की स्ट्रक्चर जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ यूँ होगी आपके पास, ये जीनॉन आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो एटम अटैच है वो क्या है, फ्लोरीन, मोनोवेलेंट एटम्स, a geometry of xenon hexafluoride, and we know that there is a 1 lone pair of electron which present in excited state when we write the electronic configuration, and this lone pair of electron is present. If this lone pair of electron is not present, then geometry of that compound is octahedral. Because of this lone pair of electron is present, so number 1 geometry is distorted octahedral. इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था स्टूडेंट्स। जस्ट यू मे हैव टू राइट दैट फार्मूला ऑन योर बुक, देन यू कैन डिटरमाइन state of hybridization in any compound, any ion or any cation fully complex having a charge, we can determine by using this formula. So our topic is bonding and structure of xenon students. Okay students, best of luck. Allah Hafiz.